साथियों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में बात करते हैं कि जो हम आज हमारे साथी साथ हैं कि जो उन्हें ड्राइवर से इनका चयन हो रखा है। हमारे साथ आज पप्पू जी और बाबूलाल जी खोजा और चैनाराम जी ये साथी जुड़े हुए हैं कि ये आपको बताएंगे कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो पुलिस के लिए अब एज रही नहीं रही है। 23 साल है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 27 साल है। तो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है अब वो ड्राइविंग लाइसेंस से उनका चयन हो सकता है कि क्या है ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रोसेस ये नव चयनित साथी आपको बताएंगे। सबसे पहले पप्पू जी आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद सर महेंद्र जी। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने माई क्लासेज चैनल पर। और जो भी साथी इस बार ड्राइवर से फॉर्म भरना चाहता है, जैसा कि सर ने बताया कि अवरेज, वैसे तो अवरेज कोई ज़रूरी नहीं है, जो 18 साल का वो भी ड्राइवर से भर सकता है फॉर्म। और जिनकी जीडी या ओबीसी किसी भी कैटेगरी में अवरेज होगी है, वो उसमें छूट है थोड़ी ड्राइवर में। जो भी साथी ड्राइवर से फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए सबसे पहले तो हेवी लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि 8 नंबर का एक टेस्ट होता है और उसमें कम से कम आपको 6 नंबर तो मिलते ही है, और 6 नंबर काफ़ी कंपटीशन में मायने रखते हैं। हालांकि मेरे पास लाइट लाइसेंस ही था, फिर भी वो हो गया अपना। और जो भी साथी इस बार ड्राइवर से फॉर्म भरना चाहता है, भर्ती तो वैसे लगभग विज्ञप्ति आने ही वाली है, 1 डेढ़ महीने में आ ही जाएगी। हाँ हाँ। तो मेन बात ये है, प्रॉपर कांस्टेबल की वैसे तैयारी तो कोई ज़रूरी है नहीं। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, और वैसे पुलिस का हर बार पैटर्न चेंज आता है, ये रंग बदलती रहती है भर्ती। आप तैयारी करते रहो किसी भी प्रकार, आप कहीं से भी जैसे भी कर रहे हो वैसे सेम प्रोसेस वही करना चाहते ही हो। और आगे सर क्या पूछना चाहते हो आप? सर आगे ये क्वेश्चन है कि इसमें एज वाला आप बता दीजिए सबसे पहले कि एज क्या है, जनरल की एज क्या है और ओबीसी अलग कैटेगरी की एज क्या है। इसमें सर जनरल की एज है 28 साल, जैसे जीडी में 23 साल है मैक्सिमम, इसमें 28 है। और कैटेगरी की छूट है, और भर्ती की भी एक्स्ट्रा कोई 2 या 3 साल की छूट मिलती रहती है, वो है। और लाइसेंस तो वैसे आपके पास लाइट है तो भी ठीक है, कम से कम 1 साल पुराना होना जरूरी है, ये बात। तो सर पहले आप ये भी बताइए कि लाइसेंस कैसे बनाते हैं, कि लाइट लाइसेंस की क्या प्रोसेस है और हेवी लाइसेंस की क्या प्रोसेस है। लाइसेंस सर आरटीओ से ही बनता है। सबसे पहला आप कहीं से भी मित्रा से या वहाँ जाके एजेंट से किसी से भी संपर्क करके लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, और 1 महीने में आपका लाइट बन जाता है। लाइट लाइसेंस बनने के बाद कम से कम 1 साल बाद आपका हेवी अप्लाई होता है, और उसमें 45 दिन का शायद प्रोसेस है। वो तो आपके पास जो भी लाइसेंस है वो ठीक है, अब तो कोई मतलब है नहीं, वैसे भर्ती आ गई। और लाइट लाइसेंस वालों को कितने नंबर मिलते हैं और हेवी लाइसेंस वालों को कितने नंबर मिलते हैं। सर लाइट वालों का टेस्ट होता है 22 नंबर का, और हेवी वालों का होता है 30 नंबर का। तो आप मान के चलो 5-6 नंबर का गैप रहता ही है लास्ट तक, ये प्रोसेस है। बाकी टेस्ट ज़्यादा कोई खास होता नहीं, सेम वो ऑप्टिकल बता रखे हैं उसमें, नोटिफिकेशन वही ऑप्टिकल है। जैसे मान लो किसी को नॉर्मल गाड़ी चलानी आती है, या किसी को आती भी नहीं है, वो भी 5-10 दिन लास्ट में एकेडमी में या कहीं पे भी जाके वो कर सकता है। सर और इसमें ये भी एक क्वेश्चन है कि जो नहीं महिला अभ्यर्थी हैं क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्या प्रोसेस है। बिल्कुल सर, महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती है, और महिलाओं के लिए तो स्पेशली करना भी चाहिए, क्योंकि अभी नए कैडर है महिलाओं के लिए, तो प्रमोशन के होने बहुत ही चांस है, जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। अभी देखो आप नागौर पूरे कैडर में सिर्फ 2 पहले महिलाएं भर्ती थी, अब 2 अब हुई, सिर्फ 4 महिलाएं हैं, तो प्रमोशन तो होना ही है जैसे भी अगली नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें। इसमें एक अन्य साथी का कमेंट है कि कार्तिक पारिका की इसमें नहीं चश्मा लगा सकते हैं कि मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे मनीष जी देखो जुड़े हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के चश्मा है। चश्मा लगे हुआ है, चश्मा आपकी बार अलाउ है और चश्मे के साथ 6x6 होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे के साथ आप लगा सकते हो। और आप पप्पू जी ये बताइए कि इसमें जो फिजिकल है, आप फिजिकल के बारे में भी बताइए कि क्या फिजिकल की प्रोसेस है, कैसे रनिंग रनिंग। फिजिकल तो सर वो जीडी वाला सेम ही प्रोसेस है। 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रेस करनी है। वही है वो कि चेस्ट होना जरूरी है 81 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर उसमें खुला होना जरूरी है। बाकी हाइट 168 सेंटीमीटर है शायद, वही सेम ही है फिजिकल तो सर। धन्यवाद पप्पू जी। और हमारे साथ जुड़े हुए बाबूलाल जी खोजा, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी की और क्या ड्राइवर के बारे में प्रोसेस है ये पूरी। पहले तो बाबूलाल जी आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर महेंद्र जी।
ड्राइवर के लिए भी वैसे तो कोई जीडी में अप्लाई करना चाहता है तो भी कर सकता है 18 साल से बाद में, और ड्राइवर में करना चाहता है तो ड्राइवर में कर सकता है। ड्राइवर में थोड़ी जो अवरेज है उनको ज़्यादा छूट मिल जाती है, जैसे 28 साल तक मिलती है, जीडी में 23 साल तक, और कई कारणों से कोरोना में इस बार थोड़ी ज़्यादा छूट मिली है। तो लाइट वाला हेवी वाला दोनों ही भर सकते हैं। हेवी वाला का थोड़ा चांस रहता है कि एक्स्ट्रा नंबर 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 22 नंबर का लाइट वालों का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो 22 का होता है, और हेवी वालों का ट्रेड टेस्ट 30 नंबर का होता है। जी सर, ओके। और बाबूलाल जी, आप ये बताइए कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम की तैयारी का है कि कैसे तैयारी की जाती है और आपने ने कैसे तैयारी की? एग्ज़ाम के लिए तो बता दूं सर कि जो हमारे टाइम का पैटर्न था उसमें कंप्यूटर और रीजनिंग का और मैथ का पोर्शन सबसे ज़्यादा था। तो इस बार भी लगता है कि वो सेम वाला ही रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ, वो वो सबसे पहले तैयार करनी है। और जीके तो वैसे भी ठीक ठाक हो जाए तो भी काम चल जाएगा। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर सबसे ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। और हमारे साथ जुड़े हुए मनीष जी जाजड़ा, कि मनीष जी आपका पहले माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, और आप भी ये बताइए कि कैसे तैयारी करें और आपने कैसे तैयारी की, और ये जीडी की आपके ड्राइवर के बारे में पूरी प्रोसेस बताइए। धन्यवाद महेंद्र जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। मैं साथियों यही कहना चाहूँगा, आप तो बस डटे रहो, पीछे मत हटो। क्यों, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मैं रेगुलर 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ राजस्थान पुलिस के। बस मैंने कभी पीछे नहीं हट के देखा क्या होना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस लगा रहा। कभी जीडी से, तो अब की बार मैंने फर्स्ट टाइम ही ड्राइविंग से अप्लाई किया था और इस बार मेरे को मौका मिल गया। शायद अच्छा मौका मिला, पीछे रहते रहते लास्ट सीट मेरे को मिल ही गई। मैं यही बताना चाहूँगा कि सभी के साथ अब की बार भर्ती भी बहुत बड़ी है, करीबन 6,500 के समथिंग आएगी, और ड्राइविंग की भी काफ़ी पोस्ट आएंगी, अभी काफ़ी पोस्टें खाली है। तो यही कहना चाहूँगा, आप लाइट ज़रूरी है 1 साल पुराना होना, और हैवी हो तो और भी बढ़िया हो। लेकिन ये नहीं है कि लाइट वाले नहीं लग सकते। हमारे साथी अभी आपको पुराने से मिले होंगे, उन्होंने लाइट होते हुए भी फर्स्ट रैंक की है नागौर जिले से, वो भी मतलब ऑल ओवर राजस्थान में टॉप कह सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास लाइट है आप उदास हो जाओ, ये वो वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, बस आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। आप ये नहीं, आप फाइट कर सकते हो, बस ये होना चाहिए, यू कैन डू इट, बस कर सकते हो आप। मैंने भी कोशिश की, 3 अटेम्प्ट फेल हुआ। अब की बार मैंने कहा चलो यार और ट्राई करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मैंने ड्राइविंग से अप्लाई किया और मेरे को ये सफलता मिल ही गई। मैं तो यही कहूँगा, आप लगे रहो, बस आपका बेसिक है वो थोड़ा मजबूत रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो। ये है कि आपकी थोड़ी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर में अच्छा होना चाहिए, और जीके तो वैसे सबका एवरेज ही होता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में जीके का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आपका अगर बेसिक नॉलेज है तो आप जीके में कर सकते हो, लेकिन आप कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है, इसमें टाइमिंग दे सकते हो, इसमें आप अच्छा स्कोरिंग बना सकते हो, स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो यही कहना चाहूँगा, आप अभी से लग जाओ साथियों, कंप्यूटर अच्छा पढ़ो। कंप्यूटर के एडवांस सवाल आते हैं, ऐसा नहीं नॉर्मल ऊपर ऊपर से कुछ नहीं आता है, घुमा फिरा के आते हैं। रीजनिंग की अच्छी खासी आती है, बेट सीटिंग व्यवस्था है, और मैथ भी ठीक ठाक आती है, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर अच्छा लेवल का आता है आज के टाइम में। तो यही कहूँगा, अभी से लग जाओ, तैयारी शुरू कर दो। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, पोस्टें भी अच्छी मिलेंगी। ड्राइविंग से हो, आप किसी जीडी से हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं ड्राइवर से नहीं कर सकता, जीडी से नहीं कर सकता। आप किसी फील्ड में हो, आप अच्छा अपना दोगे तो अच्छा मिलेगा जरूर। और बाकी कुछ महेंद्र जी कुछ कमेंट हो तो बता दीजिए, साथियों को बता देते। मनीष जी, नेक्स्ट कमेंट है कि इन्होंने कमेंट किया है कि जो अभी यदि ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाई तो क्या वो आने वाली भर्ती के अंदर मान्य है या नहीं है? देखो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, वो जब विज्ञप्ति आएगी उस पर निर्भर करता है। कई बार 1 महीने पुराना भी चल जाएगा, कई बार 1 साल का बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब फिर तो क्लियर स्थिति तो तभी होगी जब विज्ञप्ति आएगी, उसमें स्टेप स्पष्ट लिखा रहेगा 1 महीने पुराना होने वाले या 1 साल। कभी 1 महीने चलाते हैं, कभी 1 साल। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विज्ञप्ति आने पे बता पाएंगे सारा कुछ। और कुछ महेंद्र जी? ये है कि जो हेवी लाइसेंस है तो ये यानी कितना पुराना होना चाहिए हेवी लाइसेंस? हेवी लाइसेंस स्पष्ट दे रखा है, 1 साल पुराना होना अनिवार्य है। लाइट लाइसेंस 1 साल के बाद आप हेवी करवा सकते हो, उसके 1 साल बाद आप हेवी
अनिवार्य 1 साल होना। साथियों और आज हमारे साथ ये यानी पप्पू जी हैं, ये यहाँ से नागौर से फर्स्ट रैंक है इनका ड्राइवर के अंदर। इनके 150 में से 106 नंबर थे, जहाँ कटों पे लगभग 75-70 के आसपास रही थी कहीं कहीं जिलों से, जिनमें से इनके 106 नंबर थे। और इनके लाइट लाइसेंस होने के बजाय भी इन्होंने फर्स्ट रैंक आई है, बाकी साथियों की हेवी लाइसेंस था। तो आज इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या, इनकी बुक लिस्ट थी, उन्होंने कैसे तैयारी की। तैयारी तो सर ऐसे मैंने स्पेशल पुलिस की तो नहीं की थी। हाँ, ऐसा जरूर है कि पिछली 3 भर्तियों में मैं लगभग फाइनल मेरिट आउट हुआ था। इस बार क्या है कि मैंने तैयारी तो जूनियर अकाउंटेंट की मैं कर रहा था, एग्जाम भी ठीक हुआ था और लगभग उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा, लेकिन उसमें नहीं हुआ, इसमें हो गया। तैयारी वही है सर, सेमी स्पेशल पुलिस की तो नहीं की थी। बाकी जिसकी आप जैसे जो देख रहे हैं वो सब तैयारी कर ही रहे हैं, वो सेमी करना है। बाकी फिक्स पैटर्न तो पुलिस का है नहीं। इस बार जैसे रीजनिंग मैथ से हुआ था, पिछली बार साइंस से हुआ था, ऐसे पैटर्न तो बदलता रहता है। आपको पूरे सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट करना है। इनका एक और क्वेश्चन है कि महिला बाल अपराध कहाँ से पढ़े। मनीष जी आप बताइए कि महिला बाल अपराध आपने कहाँ से पढ़ा और कहाँ से पढ़ना चाहिए बाकी जो साथी हैं उनके। मैंने तो महिला बाल अपराध, एक जहांगीर सर की कोई बुक्स आती है, बिल्कुल छोटी सी, करीबन 35 या 40 पेज के आसपास है, उसी में से पढ़ा था। उसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इजी मैं फाइट कर पाया। ऐसा कुछ नहीं है महिला बाल अपराध में ज्यादा, बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल आप राहुल सर की भी आती है एक, उनकी भी बुक है, मैंने वो भी पढ़ी है, बहुत अच्छी है। वो भी करीबन 70 या 60 पेज के आसपास है, उसी में से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी आता है महिला बाल अपराध। ज्यादा बड़ा मैटर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ो शॉर्ट में पढ़ो और कंटेस्ट पढ़ो, सटीक पढ़ो, बस मेरा तो यही कहना। जैसे राहुल सर की एक जहांगीर सर के नाम से भी आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। दोनों में से जो आपको अगर अच्छी लगे, किसी को अलग लगती है तो आप उसमें से पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो बार बार वो एक ही कंटेंट पढ़ो, ताकि आपको पता चले क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आया, कभी घुमा के पूछते हैं तो अपन 3 से 4 से पढ़े होते हैं बुक से, तो वो मैटर नहीं करता। बस आप एक ही बुक से अगर बार बार आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप अपने बेसिक नॉलेज से भी उसको कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को वो बुक पढ़ी आया नहीं, ये वो वगैरह वगैरह, कोई एक्सक्यूज नहीं होते हैं। आपको मैं यही कहना चाहूंगा, जो पढ़ो लिमिटेड पढ़ो, बस अच्छा पढ़ो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो आप बेसिक नॉलेज पे भी आप क्वेश्चन को पुटअप या फाइट कर सकते हो। और कुछ महेंद्र जी। और एक ये एज वाला क्वेश्चन है कि एज अब की बार क्या चाहिए, कि जिनकी एज ज्यादा हो गई है, कोई लिख रहा है 1996 है, किसी को 1997 है, ये आप एज वाला भी बता दीजिए। देखो एज का मैटर हर भर्ती पे होता है। अगर भर्ती में 3 से 4 साल गैप है तो एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, और जैसे कैटेगरी वाइज वो छूट है वो तो है ही। जैसे ओबीसी की लाइफ 27 है, प्लस 3 वर्ष की छूट मिलती है, 30 साल तक आप फाइट कर सकते हो। और इस बार 2 से 3 साल स्पेशल छूट दे रखी थी, तो 91 के कैंडिडेट भी भर्ती हुए हैं, इस बार 90 तक के भी आए हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो भर्ती अब की बार बैक टू बैक आ रही है, तो 30 साल तक तो आप ओबीसी में मान के चल सकते हो। जनरल 27 साल है, और अगर SC ST हो तो उसमें वो छूट है, जैसे 3 है या 5 है, शायद इतना मेरे को कुछ याद नहीं है। बस आप 27 प्लस जो छूट है वो कर सकते हो। ये जैसे ओबीसी का मेरे को पता है 27 साल है, उसमें 3 साल की छूट दी जाती है आपको, 30 साल तक आप फाइट कर सकते हो। और एक और ये क्वेश्चन है कि विजिट भी कब तक आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है पप्पू आपके अनुसार। विज्ञप्ति तो जैसे अभी ये 2-4 दिन पहले एक नोटिस आया था, इसके अकॉर्डिंग तो अब यही लग रहा है सीटी 12th वाला जो रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा उसके अगले 10-15 दिन में विज्ञप्ति आ जाएगी, पूरे चांस है आने की। ये उम्मीद है कि एग्जाम भी लगभग जुलाई लास्ट तक हो ही जाएगा इस बार। चलो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो और भी आपको और कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ट्रेनिंग का, कि इसमें आगे ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल है, वो अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ट्रेनिंग का वीडियो लंबा हो जाएगा। और जो भी यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों को शेयर करना और लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।